बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फराजा कैम आले मोहम्मद। यजीदी फौज का एक सिपाही अबू सईद शामी से मरवी है कि मैं भी उन कमीनों के साथ था जो सर मजलूम को कूफा से शाम तक ला रहे थे। एक रात हमें इतला मिली, नसर खजाई ने फौज जमा करके तैयार कर ली है कि किसी भी मकाम पर हमला करके सरहाए शोहदा और असीरान आले मोहम्मद हमारे कब्जा से ले ले। उन लोगों ने फैसला किया कि रात किसी पुरअमन जगह पर गुजारनी चाहिए, लिहाजा वो एक गिरजे के पास गुजरे। गिरजा बहुत मजबूत था। शिमिर ने बैरून गिरजा से बाआवाज़ बुलंद आवाज़ दी। एक बूढ़ा पादरी गिरजा की छत पर आया और पूछा, क्या बात है? शिमिर ने कहा, हम सरकारी सिपाही हैं, हमारे साथ सरकारी कैदी और कुछ बागियों के सर हैं। हमें इत्ला मिली है कि दुश्मन हमसे कैदी और सर छीनना चाहते हैं, हमें आज रात गिरजा में पनाह दे दे। पादरी ने कहा, मेरा गिरजा बहुत छोटा है, तुम्हारी नफरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा करो कि सर और कैदी गिरजा के अंदर भेज दो, तुम गिरजा के बाहर रात गुजार लो। अगर दुश्मन से सामना हो जाए तो इत्मीनान से मुकाबला करो, सुबह सर और कैदी ले लेना। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चुनाचे सर और कैदी गिरजा के अंदर भेज दिए गए। पादरी ने देखा सर से नूर की एक किरण फूट रही है। जब सब लोग सो गए तो पादरी उठा, उस कमरे के दरवाजे के दर्जों से देखा जिसमें सर का संदूक रखा हुआ था। उसे तमाम कमरा मुनव्वर नजर आया। पादरी का बयान है कि मैं कमरे के पिछली तरफ एक रोशनदान था, उसके पास जाकर खड़ा हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की छत में शगाफ हो गया है। मैंने देखा नूर की एक अमारी कमरा में आई। किसी ने आवाज़ दी, राहिब आंखें बंद कर ले, अज़वाज अंबिया और दुख्तरान औलिया नवास रसूल की दर्द रसीदा माँ को पुरसा देने आए हैं। उसके बाद मुझे कमरे में कुछ नज़र ना आ रहा था, अलबत्ता आवाज़ें सुन सकता था। किसी ने कहा, जनाब हवा, जनाब सफ़िया, जनाब हाजरा, जनाब रहील, जनाब आसिया, जनाब मरियम, दीगर अंबिया की अज़वाज और माएँ आ गई हैं। सबसे आखिर में सर मजलूम दुख्तार मुस्तफ़ा के पास आया, क्योंकि उसके बैन यही बता रहे थे कि यही फ़ातिमा ज़हरा है। बीबी फरमा रही थी, अस्सलामु अलैका या कतीलुल उम, अस्सलामु अलैका या मजलूमुल उम, अस्सलामु अलैका या शहीदुल उम। बेटे, तेरे सर और जिस्म को एक दूसरे से किसने जुदा किया है? बेटे, किसने तुझ पर ये जुल्म किया है? तुझे किसने कत्ल किया है? बेटे, तेरे अहले बैत को किसने कैद किया है? बेटे, तेरे बच्चों को किसने यतीम किया है? इस नूहा पर उस कमरे में इतना गिरिया हुआ कि मैं गश खाकर गिर पड़ा। जब मुझे फाका हुआ, मैंने कमरे में देखा तो सर से निकलने वाले नूर के अलावा कुछ भी ना था। मैंने आकर कुफल खोला, संदूक का ताला तोड़ा और सर को निकाल उसे काफूर से गुस्ल दिया, मुश्क ज़ाफ़रान लगाया, अपने सामने रखा, फिर झुककर बोसे देते हुए अर्ज़ किया, ऐ बनी आदम में से किसी के सर, ऐ करीम, ऐ भरी कायनात से अजीम तर इंसान, मेरा ख्याल है कि आप उन अजीम इंसानों में से हैं जिनकी अल्लाह ने तौरात और इंजील में तारीफ़ की है, क्योंकि सादात बनी आदम की ख़वातीन तेरा मातम करती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपना तारुफ कराएं। कुदरत खुदा से सर गोया हुआ और कहा, मैं मजलूम हूँ, मैं गमज़दा हूँ, मैं दर्द रसीदा हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं जुल्म और जबर की तलवार का कुश्ता हूँ। मैं वो हूँ जिसे बागियों ने जबरन लड़ने पर मजबूर किया, मैं वो हूँ जिसे बिला जुर्म लूटा गया, मैं वो हूँ जिसका पानी बंद कर दिया गया, मैं वो हूँ जिसे वतन से निकाला गया। राहिब ने कहा, आपको अल्लाह की कसम है, ज़रा और वजाहत से फरमाएं ताकि मैं पहचान लूँ। सर ने कहा, अगर तू मेरा नसब पूछना चाहता है तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का फ़र्जंद हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा का पारा जिगर हूँ, मैं खदीजातुल कुबरा का नूर चश्म हूँ, मैं उर्वातुल वुस्का का लख्त जिगर हूँ, मैं शहीद करबला हूँ, मैं मकतूल करबला हूँ, मैं मजलूम करबला हूँ, मैं करबला का प्यासा हूँ, मैं करबला का मुसाफिर हूँ, मैं करबला का तशना हूँ, मैं करबला का तन्हा हूँ, मैं करबला का लुटा हुआ हूँ,
راہب نے جب یہ تعارف سنا تو اس نے اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا جن کی تعداد 70 تھی، انہیں تمام حالات سے مطلع کیا، سب مصروف گریہ و بکا ہو گئے، انہوں نے سر سے امامے اتارے اور گریبان چاک کر ڈالے، امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھا اور عرض کی فرزند رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان ملائین سے لڑ کر اپنے آقا کا انتقام لیں۔ آپ نے فرمایا میں بہت پہلے دکھی ہوں، مزید برداشت نہ کر سکوں گا، ان سے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا انتقام لے گا، لعنت اللہ علی کل ظالمین۔